भगवान के आगे दीपक करना या माला जपना, यही सब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Vakratunda refers to the twisted trunk of Lord Ganesha. Mahakaya means the massive body or the huge form. Surya means the sun. Koti counts to 1,000,000,000. Sama means equal. Prabha is the illumination or the splendor. Nirvighnam is Nihi plus Vighnam, which means no obstacles. Kurume means give me. Deva refers to God. Sarva means all. Karyeshu refers to endeavors. Sarvada means always. This prayer translates to, O Lord, with twisted trunk and massive appearance, whose splendor is equal to that of 1,000,000,000 suns, please bless me such that I do not face any obstacles in any of my endeavors at any time. Thank you. सो हमेशा स्टार्टिंग हम गणेश जी के मंत्र से करते हैं, और इससे फायदा ये होता है कि वाकई में हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, जैसे कि अभी हमको ये वर्कशॉप भी करनी है, तो इसी मंत्र से हमको शुरू करनी चाहिए, ताकि हमारे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आए। इनको विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। सो लॉर्ड गणेश मंत्र टू अकम्प्लिश ऑल द टास्क विदाउट ऑब्स्टिकल्स। तो लेट अस चैंट इट टुगेदर, ऑल ऑफ यू। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं, जो भी मेरे पीछे पीछे बोलना है, एक बार बोलना सिखाएंगे आ जाएगा। और जब भी कभी लोग कहते हैं ना, हम तो कोई भी काम शुरू करते हैं और वो आधा रह जाता है, उसमें अड़चने आती हैं, ऐसा बहुत बार सुना है। तो उसके लिए ये उपाय है, डेली मॉर्निंग एटलीस्ट 5 टाइम्स करिए। बिगिन विथ स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स। रिमेंबर, जब भी हम मंत्र करते हैं, इट इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी एंड योर फेथ दैट मैटर्स। ओके, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಮ್ಮ ಓದುದಿನ ಅಂತ। तो अभी आप लोग मेरे पीछे पीछे एक एक, हम वर्ड आपके सामने लिखा है, वक्रतुंड, या हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो जैसा भी है आप बोलिए। वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभः। समप्रभः। जब हम संस्कृत बोलते हैं तो ये जो म, हम हिंदी में बहुत इसको इजीली बोल देते हैं, हाँ, स्पेशली नॉर्थ इंडियन हम लोगों का आदत होती है, लेकिन इसको प्रॉपर हम जब अनाउंस करेंगे तो म पे भी पूरा जोर देना चाहिए। तो समप्रभः, और ये समप्रभः। और ये जो विसर्ग है, इसका मतलब ह, एक ह वर्ड भी हमें ह लेटर बोलना होता है, ठीक है। निर्विघ्नम निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देवः देवः सर्व सर्व कार्येषु कार्येषु सर्वदा। सर्वदा। और इसका फायदा यह है कि हम ऐसा मांग रहे हैं कि हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा ही आप हमारे सारे कामों को बिना विघ्न के, निर्विघ्नम, विदाउट ऑब्स्टिकल्स पूरा करें। इसका मीनिंग ऑलरेडी पिछले वीडियो में आ गया है, तो वो क्लियर है। ये तो स्टार्टिंग था, सो लेट अस मूव अहेड। अब जैसा कि ये स्पेसिफिकली ये जो पर्टिकुलर सेशन है, ये इट इज डिजाइन, और या ये इसका रिक्वेस्ट आई थी न्यूमरोलॉजी ग्रुप से,
तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है। प्योर फॉर्म में अगर हम रेमेडीज की बात करें तो तीन ही चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट, मंत्र, मंत्र जपा। सेकंड, किसी भी तरह का दान, डोनेशन। और थर्ड, हम किसी प्लैनेट का जेमस्टोन, रत्न पहन सकते हैं। ये तीन तरह के हम रेमेडीज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम टच करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, मंत्र जपा को और डोनेशन को। जेमस्टोन के लिए हमको और ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, थोड़ी एस्ट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और उसके लिए एक एलिमेंट्री बस एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी चाहिए। बट फिर भी अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसकी टॉक ऑलरेडी थिंकिंग थर्सडे में हो चुकी है, और वो 1-1.5 घंटे का सेशन है, वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाद में इस ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगी। सो लेट अस बिगिन विद मंत्र एंड देन दान क्या करना है, डोनेशन क्या करना है, उसको हम देखते हैं। तो मंत्र जपा की बात आती है, और इनफैक्ट भगवत गीता में भी लिखा है, जहां पे लास्ट में वो भगवान से पूछते हैं, अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि सन्यास और त्याग में फर्क क्या है। तो वहां पे भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, उसमें मंत्र जपा भी है और दान भी है। इन इन दो के लिए तो खास बोला है। सो दीज आर द रेमेडीज। अच्छा, ये जो रेमेडीज हैं मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स अलग अलग जगह से कलेक्ट करी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। So first of all, what are the safest mantra japa for all the 9 planets? तो पहले तो मैं ये चार्ट आपके सामने रख रही हूँ। हमको थोड़े से उनके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये नाम भी आने चाहिए। तो नंबर 1, न्यूमरोलॉजी का नंबर 1 इज द प्लैनेट सन। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो उसी को हिंदी में, एस्ट्रोलॉजी में हम सूर्य बोलेंगे, तो हम उसका मंत्र जप करेंगे। नंबर 2 इज मून, तो चंद्र का मंत्र जप करेंगे। नंबर 3 इज जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में गुरु और बृहस्पति दोनों कहते हैं। एनीवेज, आपको इसको नोट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। पीडीएफ ऑलरेडी बन चुका है, तो न्यूमरोलॉजी वाले ग्रुप में डाल दूंगी। उसके अलावा आप जिन भी ग्रुप्स में मैंने मैसेज डाले हैं मैं आपको दे दूंगी, या आप पर्सनल भी बोल सकते हैं। नाउ जुपिटर को गुरु और बृहस्पति दोनों बोलते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय इंडिया के जगह में बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर एक येलो कलर का तारा, एक प्लैनेट चमक रहा है, वही गुरु है, वही बृहस्पति है। उसको हम इजीली नेकेड आइज से देख सकते हैं। और अभी क्लास शुरू होने से पहले ही मैं मतलब मंत्र बोल के और फिर आई हूँ, ये आदत है मेरी। नंबर 4 इज राहु। नंबर 5 इज मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं। नंबर 6 इज वीनस, शुक्र। 7 इज केतु, तो केतु। और 8 इज सैटर्न, शनि। 9 इज मार्स। मार्स के कई नाम होते हैं, मंगल है, भौम है, कुज है, ये सब है। सो लेट अस बिगिन। अच्छा, जो गायत्री मंत्र होते हैं वो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। मतलब मंत्रों को करने का भी वेदों में बहुत डिटेल दिया हुआ है, कर्म कांड ये वो। तो हर किसी मंत्र को हमको सिद्ध करके और कुछ उपचार करके करना होता है, बट गायत्री मंत्रास आर सेफेस्ट। ओके। अच्छा, वन मोर थिंग। अभी मैं आप लोगों के साथ प्योर गायत्री मंत्र नहीं करने वाली हूँ, शो करूंगी, डिस्प्ले करूंगी, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्योर गायत्री मंत्र कैन बी डन इन द डे टाइम। सन राइज से सनसेट के बीच में ही कर सकते हैं, ये नाइट टाइम में इसमें हम नहीं करेंगे। बट ये जो प्लैनेट्स के गायत्री मंत्र हैं, दे आर सेफ, दे कैन बी डन, इसलिए हम अभी इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज सन, दैट इज सूर्य। तो सूर्य का गायत्री मंत्र ये है। तो ये आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं, एक एक बार हो जाएगा चेंट, और नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। ओम 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 भास्कराय भास्कराय विद्महे, विद्महे विद्महे, ओके, दिवाकराय दिवा दिवाकराय धीमहि,
धीमहि धीमहि तन्नो 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 यह सूर्यः सूर्यः प्रचोदयात्। 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 हाँ, इसका जो भावार्थ है, जो प्रॉपर मीनिंग है, जिस्ट है, वो ये है, ओम लेट मी मेडिटेट। लेट मी मेडिटेट कहते हैं धीमहि को। तो ये सारे के सारे गायत्री मंत्र जो प्लैनेट के गायत्री मंत्र हैं उनमें आएंगे। तो ये सेफेस्ट होता है करना भी। तो और प्रचोदयात का मतलब होता है इल्यूमिनेट माय माइंड। इफ यू रिमेम्बर द प्योर गायत्री मंत्र, उसमें भी ये आते हैं। और ये सब रिपीट होंगे। अभी बहुत इजी लगेगा आपको, फर्स्ट में आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये इजी है। मीनिंग इज ओम लेट मी मेडिटेट ऑन द सन गॉड। ये भास्कर आए, सन को ही कहते हैं, ठीक है। ओ मेकर ऑफ द डे, दिवाकर आए, जो दिन को करने वाले हैं, जिनके आने से दिन होता है। गिव मी हायर इंटेलेक्ट एंड लेट सन गॉड इल्यूमिनेट माय माइंड। बस यही मंत्र है। अब बात आती है कि इस मंत्र को कितनी बार करें, ठीक है। अगर आप शुरू कर रहे हैं और क्योंकि आपको ये लर्न नहीं हुआ है, आप लिटरली रोज इसको बार बार बोलेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और इनफैक्ट कुछ दिनों में तो आपको याद भी हो जाएगा। तो यू कैन बिगिन विद 11 टाइम्स, जस्ट 11 टाइम्स बिगिन विद, ओके। बाद में आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो। 21 टाइम इज अ गुड एनफ टाइम अगर हम डेली कर रहे हैं कोई मंत्र को, ओके। एंड जिनके पास बहुत टाइम है, कर सकते हैं, देन दे कैन गो फॉर वन माला, दैट इज 108 टाइम्स। लेकिन स्टार्टिंग में प्लीज मत करिएगा। अगेन इट इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी एंड फेथ दैट मैटर्स। जब बहुत बार मैंने खुद देखा है, बहुत ज्यादा मंत्र हो जाते हैं, बहुत ज्यादा है, आप माला करने लगते हो तो मन बिल्कुल ही नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे एक काम करना है बोझ, वैसा नहीं करना है। आप हमेशा 11 टाइम्स करके भी कर सकते हो ना। ये इसके कुछ फायदे दिए हुए हैं जो हिंदी में और इंग्लिश में। एक्चुअली जो भी आपका सन प्लैनेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको ये क्योर करता है। तो सारे मंत्रों के बेनिफिट्स तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन कुछ के हैं तो वो आपको एज इट इज स्लाइड्स में मिल जाएंगे। हेल्थ इसलिए क्योंकि सन को धन्वंतरी भी कहा जाता है। सन हेल्थ के कारक भी हैं। एस्ट्रोलॉजी में सन जो है नंबर 1, वो सोल है, हमारी सोल। और सन ही तो मेन है। सौर ये जो सोलर सारे प्लैनेट्स हैं वो सन पे ही तो बेस्ड है। बेसिकली सन ही तो किंग है, वो ही तो इसका सेंटर है। तो वो सही तो सब कुछ सही। ऐसे एनर्जी का सोर्स वही है। पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, resolves issues with father। एस्ट्रोलॉजी में सन रिप्रेजेंट्स फादर ऑल्सो, नॉट ओनली फादर बल्कि सन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनसे रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, अथॉरिटी से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, कई बार ईगो या लो सेल्फ एस्टीम। कभी क्या होता है ज्यादा, अगर जैसे हम देखते हैं ना न्यूमरोलॉजी में भी, कभी कभी कोई प्लैनेट अंडर बैलेंस्ड है तो कोई उसकी बार बार वैल्यू आ रही है तो रिपीट हो रहा है। ये दोनों होती है बातें। तो अगर ज्यादा सन की एनर्जी आ गई तो आप में ईगो आ जाएगी। और अगर सन की एनर्जी डेप्लीटेड है, कम है, तो आप में लो सेल्फ एस्टीम आ जाएगा। इन दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। वो चाहिए तो आप ये ले लो। सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑल्सो, तो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज भी सोल्व होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये बोन को भी रिप्रेजेंट करता है तो वो भी, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट राइट टाइम। चलिए आगे हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज मून। तो चंद्र गायत्री मंत्र। अगर आप देखेंगे ना तो पीछे आप देखेंगे, बाद में मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगी। देखिए विद्महि धीमहि प्रचोदयात्, तन्नो, ओम, और भी बहुत कुछ सिमिलर हैं। तो बहुत इजीली आपको याद भी हो जाते हैं। ओके, इस मंत्र को आप मेरे साथ करेंगे, चंद्र गायत्री मंत्र। ये जब भी क्यों हम करें, अभी आपको अगर ऐसे लगता है, सपोज न्यूमरोलॉजी में हम क्यों करें, तो न्यूमरोलॉजी में जो हम कोर बैलेंसिंग का काम करते हैं ना,
उसको आप समझ लो, जो इसमें मैंने थर्ड बोला था ना, रत्न पहनाना। जो एस्ट्रोलॉजी में हम रत्न पहनाने का काम करते हैं, अगर हमने बढ़िया तरीके से कोर को बैलेंस कर लिया तो वो ये काम कर देगा। जो कोर बैलेंसिंग है वो जेमस्टोन पहनने जैसा काम हो जाएगा। जो भी कुछ मिसिंग है आपके नेम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, वो आपने दे दिया, लाइक दैट। कभी कभी परफेक्टली बैलेंस नहीं हो पाता, या कोई कोई चीज की ओवरडोज हो रही है, तो वहां पे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप ये मंत्र दे सकते हैं। तो चंद्र गायत्री मंत्र आप सब मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ओम 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 पद्म 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 ध्वजाय 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 विद्महे 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 हेमा रूपाय हेमा हेम रूपाय हेमारूपाय धीमहि 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 तन्नो 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 चंद्रः चन्द्रः चन्द्रः प्रचोदयात्। 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 Meaning, Om, let me meditate on God who has lotus in his flag. ये पद्म means lotus, ध्वज means flag, विद्महे means विद्यमान है। O God of golden color, हेमा रूपाय। इसका मतलब, हेमा का मतलब होता है गोल्डन, रूपाय मतलब कलर या वैसा रूप है। Give me higher intellect and let moon god illuminate my mind. ये हम कर सकते हैं। ये इनके फायदे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, तो इसमें अभी नहीं जाएंगे। नंबर 3 इज जुपिटर। तो इसके लिए गुरु गायत्री मंत्र। लेट मी टेल यू, दिस इज समथिंग ऑल इन वन रेमेडी। दिस गुरु गायत्री मंत्र, अगर किसी को नहीं समझ में आए, खुद के लिए वो कोई करना चाहता है, तो फर्स्ट तो आई विल सजेस्ट सम अनदर मंत्र, वो है गायत्री मंत्र। उसको आप 42 डेज तक करो खुद के लिए। आफ्टर दैट, क्योंकि हमको हमारा माइंड और इसका प्योरिटी चाहिए, उस पर अभी हम आएंगे आगे। लेकिन उसके बाद में हम खुद के लिए कोई एक मंत्र करना है और हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसे ही करना है, देन आई वुड रिकमेंड दिस मंत्र, गुरु गायत्री मंत्र। ठीक है, ये सब कुछ देने वाला है, मंत्र के मीनिंग में ही लिखा हुआ है। ठीक है। ओम 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 वृषभ ऋषभ वृषभ ध्वजाय 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 विद्महे 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 करुणि 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 हस्ताय 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 धीमहि 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 तन्नो 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 गुरु 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 प्रचोदयात्। 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 The meaning, Om, let me meditate on him who has bull in his flag. वृषभ means बुल होता है, जिसके फ्लैग में ये है, उस पे मैं मेडिटेट करता हूँ। नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ he who has power to get things done, कारुणी हस्ताय, जिसके हाथ में ये पावर है, सब कुछ काम करके देने की पावर है उनको। he who has power to get things done, give me higher intellect and let guru illuminate my mind. So I would recommend this. अच्छा, additionally, नॉट, अगर हम खाली नंबर 3 की बात ना करें, एंड वैसे भी आपको पता है न्यूमरोलॉजी में ये डिसीजन मेकिंग अदरवाइज बहुत यूजफुल प्लैनेट है। कई बार बहुत सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे नंबर 5 है बुध है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको 3 चाहिए ही चाहिए, देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब 3 को बैलेंस करने के लिए 5 देने की जरूरत नहीं है। 3 की तो बहुत लोगों से कॉम्पेटेबिलिटी है, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5 को सिर्फ 3 ही चाहिए। तो इस तरीके से 5 क्या है, बुध मरकरी, वो बच्चा है, मतलब बालक मन है, इधर उधर भटक सकता है, उसको गुरु का ज्ञान जरूरी है, इस तरीके से। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु क्या करता है, खासकर लेडीज के लिए, ये संतान का भी कारक है, ये पति का भी कारक है, ये सुख का भी कारक है, ये धन का भी कारक है। तो फिर बचा क्या, तो ये करना ही करना चाहिए। ओके, देन नंबर 4 इज राहु, इसको भी कर लेते हैं।
आई होप आप लोगों को रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय कर रहे हो। No. Yes. ओम ओम Om नाग ध्वजाय नागध्वजाय Nagdhvajaya विद्महे विद्महे Vidmahe पद्म हस्ताय पद्म पद्म पद्महस्ताय Padmahastaya धीमहि धीमहि Dhimahi तन्नो तन्नो नो राहु राहु Rahu प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। या Om, let me meditate on him who has snake in his flag, नाग जिनके ध्वज में है। O, he who has a lotus on his in his hand, जिनके पद means लोटस, जिनके हाथ में लोटस है। Give me higher intellect and let Rahu illuminate my mind. हमको हर प्लेनेट को इज्जत देनी है। ऐसे कई बार हमने सुना होगा राहु शनि, अरे ये तो बेकार प्लेनेट है, ये वो, ऐसा नहीं करना है। ये प्लैनेट हैं, इनमें देने और लेने की पूरी पावर है। विथ फुल रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हमको इनको इनका मंत्र करना है और ये रिजल्ट देते हैं। अब किसी के महादशा, सब लोग जानते हैं महादशा चल रही है राहु की। राहु की महादशा वैसे भी 18 साल की होती है, लंबी चलती। तो फियर फैक्टर रहता है उनके। तो अब करो ना ये मंत्र, और पूरी इज्जत के साथ करो, काम होगा। नाउ नंबर 5 इज मरकरी, दैट इज बुध। तो इसका भी कर लेते हैं। ओम ओम गज Om गज ध्वजाय ध्वजाय विद्महे Vidmahe सुख सुख Sukh हस्ताय हस्ताय Hastaya धीमहि धीमहि तन्नो तन्नो Tanno ध बुद्धः बुधः प्रचोदयात्। Buddha Prachod प्रचोदयात्। हाँ जी प्रचोदयात्। शैलेश बोलिए। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ मैम जो ये हमने मंत्र आप जैसे बता रहे हैं करने के लिए, हम्म कोई नंबर मतलब कोर में अगर कोई नंबर अंडर बैलेंस्ड है या ओवर बैलेंस्ड है सपोजिटली, हाँ तो हाँ दोनों केस में करने चाहिए या फिर अंडर बैलेंस्ड है तो करना चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए? दोनों में मंत्रों का यही फायदा है, किसी भी उसमें हम कर सकते हैं। ओके। और जैसे अभी आपने बताया कि मरकरी को सपोर्ट करने के लिए हमने जुपिटर का मंत्र आपने बताया करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। सपोजिटली किसी की नहीं नहीं, मैं नहीं, वो मैं दूसरी बात कह रही थी कि 5 किसी के जैसे आ रहा है लाइफ पाथ में। जी मैम। मेनली हम लाइफ पाथ और एक्सप्रेशन को ही मैच जी करते हैं। हाँ जी हाँ वो जी। मैच किया तो 70% मैच हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। तो मैं ये कह रही थी कि जब भी किसी का लाइफ पाथ 5 है ना, तो हाँ जी। एक्सप्रेशन में हमको 3 देना ही पड़ता है, और कोई नंबर ही नहीं है। यस मैम यस मैम। तो मैं सिर्फ आपको ये जो जुपिटर है ना, इसकी इम्पोर्टेंस बता रही थी। नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी बट ऑल्सो इन योर न्यूमरोलॉजी, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यस मैम। बस यही कहने के लिए मैंने वो बोला था, अदरवाइज नहीं। ओके। सो एक्सप्रेशन 3 देने के साथ साथ हम गुरु गायत्री मंत्र भी बोले करने के लिए, एक तरह से आप ये कह रहे हैं? कई बार क्या होता है, आपने भी देखा, आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। हम जी मैम। कई बार देखते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद में भी कुछ न कुछ हमारी चीजें अटक रही हैं, ठीक है। या कोई ट्रांजिट आ गया, या डबल 5 कहीं पे आ गया, लाइक जो हम देते हैं ना, वो PYUY के साथ पहले आता है ना, क्या बोलते यस हैं, मैम। असेंस। एसेंस एसेंस असेंस एसेंस एसेंस। PYUY आ गया। अब यस मैम। उसमें भी कोई एक साल में कोई ओवरडोज हो रही है, ठीक है, तब दे दो। ओके। आपको लगे कि ये वाला चीज थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो आप उसका मंत्र दे दो। ओके। मंत्र इज द सेफेस्ट थिंग। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं ये बताती हूँ। अपने क्लाइंट्स कई बार क्या होते हैं, बाहर रहते हैं, ऐसे मेट्रो सिटीज में देते हैं जहां पे आप उनको बोलो कि आप फलानी जगह दिया करके आओ, वो नहीं कर सकते। उनको बोलो यस। आप ये चीज दान कर दो, फॉरेन में तो कोई दान कर ही नहीं पाता। एंड सेफेस्ट इज मंत्र। ओके। कई बार हमको रेमेडीज देने होते हैं, आपको लगता है सब कुछ करके भी मैं इस प्लानट को नहीं सेट कर पा रहा, दे दो रेमेडी। ओके।
ठीक है मैम। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये वो पढ़ेंगे तो काम होगा। और हम्म, मैं यही सोच रही थी कि जो हम जेमस्टोन पहनाते हैं वो तो खैर एस्ट्रोलॉजी के लिए हमको पूरा डिटेल होएगा तभी, लेकिन हम्म, जो हम नेम में कोर बैलेंसिंग कर देते हैं और कई बार बहुत खूबसूरत कोर बैलेंसिंग होती है, हाँ कभी जी। कभी होती है। आई थिंक दैट इज इक्वलेंट टू जेमस्टोन। जेमस्टोन। यस। ओके। तो मैम इस केस में हम ये भी, जैसे अभी हमने राहु का गायत्री मंत्र आपने बताया था, तो हम्म। अगर किसी का मतलब लाइफ पाथ अगर 7 है, एक्सप्रेशन उनको 4 देना ही पड़ेगा उसको। हाँ, 11 हम देना ही देना पड़ेगा। अवॉइड करते हैं, तो हाँ हाँ साथ में हम राहु गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं जिससे। हाँ हाँ। और अगर हम राहु की बात करें और अपने क्वेश्चन ही छेड़ दिया, तो हम एडिशनली ये भी बता सकते हैं, कई बार बोलेंगे लोग कि नहीं मैं राहु के नहीं करूंगा, मतलब हम्म, उनको नहीं सूटेबल, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना भरा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल हाँ। आप में से कुछ लोग, आई थिंक कुछ लोग आप में से कठोपनिषद भी पढ़ रहे हैं, हम्म, कुछ लोग तो मुझे मालूम है आप में से पढ़ रहे हैं। तब हमको पता चलता है कि यमराज जिनको हम इतना बुरी नजर से देखते हैं वो तो धर्मराज है। हाँ जी इवन यहाँ बिल्कुल। हमारे जो युधिष्ठिर जो हुए थे महाभारत में, हाँ जी, वो वो उन्हीं भी के उनके पुत्र। अवतार थे। हाँ जी, ठीक उन्हीं है। के पुत्र हैं। तो ऐसे हमको अगर नहीं समझ में आता कई बार, क्योंकि हमारे मन में ना बहुत भरा हुआ होता है बचपन से। ठीक है, मैं शनि के मंत्र नहीं करूंगा, मैं राहु के नहीं करूंगा। लेट मी टेल यू, औरों की क्या बात करूं, मैंने खुद ही इनके मंत्र करना बहुत देर से शुरू करे जब इतनी अनपढ़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका उपाय है। राहु के लिए आप एक एडिशनल, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लो। हम्म, राहु के लिए या फोर के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, दुर्गा माता के मंदिर में अगर हो सके तो राहु काल में दर्शन करो। अदरवाइज किसी भी दिन जो आपको सुटेबल डे हो, कई बार दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन करने के और साथ में 2 दीपक जलाओ या 9 दीपक जलाओ, जितने आपकी श्रद्धा है। अदरवाइज सिर्फ दर्शन भी कर लोगे ना, तो दुर्गा माता के दर्शन करने से राहु की शांति होती है। दैट्स इट। ये एक उपाय हो सकता है। कभी कभी इसका, जिस दिन आपका बर्थडे हुआ है, जिस वीक डे में आपका बर्थडे हुआ है, आपको नहीं हम्म, पता चल रहा कौन से दिन में जाऊं। वीक में एक बार मंदिर जाना बहुत होता है, तो कब जाऊं? तो आपका जिस दिन बर्थ डे हुआ है, जिस वीक डे में आप पैदा हुए हो, उसी दिन आप दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन करो, आपको फायदा होगा। ओके मैम। और ये राहु का इलाज भी हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। आगे आगे, हाँ, वेलकम। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका नहीं दूसरों का भी फायदा होगा। और मैं भी जो कुछ स्लाइड में नहीं डाल पाई हूँ वो हम बता पाएंगे। तो आई थिंक, हाँ, इसका मीनिंग कर रहे थे हम। ओम लेट मी मेडिटेट ऑन हिम, ये पढ़ तो लिया था ना, हाँ। हु हैज एलिफेंट इन हिज फ्लैग, ओ ही हु हैज पावर टू ग्रांट प्लेजर, सुख हंसता है, सुख देने की जिसमें पावर है। गिव मी हायर इंटेलेक्ट एंड लेट बुद्धा इल्यूमिनेट माय माइंड। नेक्स्ट इज 6, शुक्र। इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सबको। वीनस जो है बेसिकली प्रॉस्पेरिटी का, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का भी कारक है और मैरिज का भी कारक है। तो ऐसे में ये काफी काम का है। चलिए इसको करते हैं। और आजकल अगर आपको देखना है, बहुत, वीनस को तो वैसे भी मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार। तो अर्ली मॉर्निंग आपको ईस्ट में बहुत ही सुंदर चमकता हुआ, अभी कुछ दिनों तक येलो चमक रहा था, लेकिन आज सुबह मैंने देखा ये बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग स्टार है। तो इसे आप देख सकते हैं, उनको देख के भी बोल सकते हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम 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 अश्व अश्व ध्वजाय ध्वजाएं ध्वजाय विद्महे, विद्महे विद्महे अश्व बोलते हैं हॉर्स को, ओके। धनुर 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 हस्ताय, हस्ताय हस्ताय धीमहि, ताय धीमहि तन्नो 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 शुक्र है शुक्रः शुक्रः प्रचोदयात्। 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 Om, let me meditate on him who has horse in his flag, he who has a bow in his hand, धनुष जो होता है ना वो। Give me higher intellect and let Shukra illuminate my mind.
ठीक है। अब अभी जब हमने बात करी, अब कुछ एडिशनल जिनकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। वीनस, वीनस को मैरिज का आपके न्यूमरोलॉजी में भी है, एस्ट्रोलॉजी में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का भी है, न्यूमरोलॉजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग, बेसिकली वीनस इज फॉर शेयरिंग, सो मैरिज एंड ऑल दैट इसका कारक है। तो कई बार मैरिज से रिलेटेड जिनकी मतलब लोग बाग एक राइट मैच को ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, आप लोग कर सकते हैं इसको, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। इसमें फ्राइडे के दिन या पूर्णिमा के दिन, आइदर फ्राइडे और पूर्णिमा, ठीक है। और अगर कोई साल में एक दो पूर्णिमा पड़ सकती है फ्राइडे को, तो वो तो बहुत ही सुपर हो जाएगा। 2 गुलाब के फूल की माला ले जानी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का जो मंदिर होता है, बिरला मंदिर होते हैं आई थिंक ज्यादातर, वहां पे जा करके भगवान को ये माला चढ़ानी है। तो वो पुजारी जी चढ़ाने नहीं देंगे, तो आप उनको दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे आपके बिहाफ पे। और 2 दीपक घी के, तेल के नहीं करने हैं यहाँ पे, 2 दीपक घी के करके, और अपने मन की जो भी इच्छा है वो बोल के आना है। ये कंटिन्यूअस एवरी फ्राइडे करने से, पूर्णिमा के करने से, तो मैरिज से रिलेटेड जो डिले हो रही होती है उसमें इसमें फायदा मिलता है। नेक्स्ट है 7 केतु, इसका भी कर लेते हैं। ओम ओम अश्वध्वजाय अश्वध्वजाय ध्वजाय विद्महे विद्महे शूल 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 हस्ताय हस्ताय धीमहि 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 तन्नो 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 केतु 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 प्रचोदयात्। 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 ओम लेट मी मेडिटेट ऑन हिम हु हैज हॉर्स इन हिज फ्लैग। अभी पीछे भी एक के हॉर्स था फ्लैग में, और इनके भी है, तो 2 के हैं, तो वो होने दो। ओ ही हु हैज अ ट्राइडेंट इन हिज हैंड, शूल है जिनके हाथ में। गिव मी हायर इंटेलेक्ट एंड लेट केतु इल्यूमिनेट माय माइंड। तो ये केतु का मंत्र हो गया। शनि का मंत्र, ये बहुत ही काम का मंत्र है, बहुत ही पॉपुलर भी है, नंबर 8, और ये सबको इजी भी लगता है। और आफ्टर सनसेट इसको करना चाहिए प्रोफेशन के लिए। 8 इज ऑल्सो फॉर, शनि इज ऑल्सो फॉर प्रोफेशन। प्रोफेशन में जिसके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जिसकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, सब आफ्टर सनसेट आप करिए। डे टाइम में सन का राज होता है, सूर्य का राज होता है। जस्ट आफ्टर सनसेट इट इज शनि, जो सूर्य का पुत्री है, उनका नाइट टाइम उनका होता है, तो जस्ट आफ्टर सनसेट करना चाहिए। ओम 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 काक ध्वजाय काक ध्वजाय काकध्वजाय विद्महे विद्महे खड़ग 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 हस्ताय 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 धीमहि धीमहि तन्नो 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 मंदः 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 प्रचोदयात्। 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 ओम लेट मी मेडिटेट ऑन हिम हु हैज क्रो इन हिज फ्लैग, जिसके फ्लैग में क्रो है। ओ ही हु हैज अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड, खड़ग यानी स्वॉर्ड है जिसके हाथ में। गिव मी हायर इंटेलेक्ट एंड लेट शनीश्वरा इल्यूमिनेट माय माइंड। अच्छा, मंद है, शनि को मंद है क्योंकि वो सबसे स्लो चलता है। स्लो, इतना भी स्लो नहीं चलता है, उसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है सबसे दूर है, इसलिए स्लो चलता है। सो मंद है प्रचोदयात्, मंद है इस स्लो को बोलते हैं, इसलिए ये शनि का दूसरा नाम है। नेक्स्ट मंगल 9, मार्स। मार्स के बहुत नाम है, भौमे भी है, अंगारक भी है, कुजय भी है, ये सब मार्स के नेम है। तो लेट अस कंप्लीट दिस, फिर हम आगे चलते हैं। ओम 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 वीर ओम वीर वीर ध्वजाय
ध्वजाय विद्महे विद्महे विघ्न ध्वजाय विद्महे विघ्न 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 हस्ताय 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 धीमहि धीमहि तन्नो 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 भौमे भौमः भौमः प्रचोदयात्. प्रचोदयात्. Om, let me meditate on him who has hero in his flag. वीर यहाँ पे हीरो. ओ ही हु, वैसे भी मार्स बहुत पावरफुल करेज का प्लैनेट. ओ ही हु हैज पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. विघ्न हस्ता है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला ही है. गिव मी हायर इंटेलेक्ट एंड लेट द सन ऑफ अर्थ. भौमे इसलिए बोलते हैं, ये भूमि का पुत्र है. तो जिनके भी अर्थ रिलेटेड काम होते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना वगैरह, मकान बनाना इज वीनस, लेकिन प्रॉपर्टी की बात आती है तो दैट इज मार्स. ओके. सन ऑफ अर्थ, गॉड इल्यूमिनेट माय माइंड. अब ये आता है कि हम इसको याद कैसे करें. ठीक है, वैसे 9 के 9 तो याद नहीं करने होते हैं, वो तो फिर आप लिख के रख लो, और एक आपको डायरी बना लेनी चाहिए. जो मंत्र आपको बताया गया, एक आप अपनी पर्सनल डायरी बनाओ और उसमें एक बार उस मंत्र को लिख दो. फिर पूजा के टाइम में उसको खोला और उसको पढ़ लिया. सिंपल कैरी करो, तो ना भूलेंगे ना कुछ, और एक बार लिख लेंगे तो याद रहेंगे. ये मंगल गायत्री मंत्र के कुछ फायदे हैं. अच्छा, पीछे जा रही हूँ. डेट फ्री लाइफ. और कई बार लोगों को होता है इश्यू कि कर्जा है, लोन है, चुकाना है. तो लेट मी टेल यू, अभी मैंने अलग से डाला नहीं है, मगर बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगी. एक स्त्रोत आता है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र ऐसे करके, उसमें 12 श्लोका है. उसके मीनिंग भी है, उसका पीडीएफ है मेरे पास, बाद में शेयर करूंगी. तो वो भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है लोन वगैरह की. तो उसके लिए नाउ दिस इज द सोल्यूशन. एक्चुअली सारे ग्रहों के गायत्री मंत्र का एक फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट ये है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है. ऐसे सारे मंत्र बन जाएंगे. एक थोड़ा सा सन का मंत्र अलग है, सूर्य का, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया. उसमें दिवाकर आए और भास्कर आए ऐसा करके है, तो वो आपको वैसे याद कर लेना है. बाकी आप ऐसे इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं 2-3 मंत्र तो कर रही थी. फिर जैसे अभी बुद्ध की प्रतंत्र शुरू हुई तो मैंने बुद्ध का शुरू किया. मैंने कहा ये तो इतना आसान है, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक ही तो भरना है आपको. अब आप ये फॉर्मेट से चंद्रमा से लेके केतु तक के सारे बना सकते हैं. एक्चुअली इतने वर्ड्स कॉमन है, जो लोग रोज पढ़ते हैं उनको पता है. अब लेट अस से हमको बुद्ध का बनाना है, ठीक है. सिर्फ एक चंद्रमा का अलग है, चलो पहले चंद्रमा का बनाते हैं, उसके बाद में आप में से कोई भी बना सकता है. तो चंद्र, ये ग्रह जहाँ पे लिखा है यहाँ पे वो चंद्र गायत्री मंत्र बन जाएगा. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आप ये लिखेंगे, ओम पद्म ध्वजाय विद्महे हेमा रूपाय. इसमें हस्ताय नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 वर्ड यहीं पे ही आ गए. तो हेमा रूपाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्. या फिर आप इसमें से सूर्य के साथ चंद्र को भी अलग कर सकते हो, बाकी सबका सेम है. इफ यू टेक मंगल, तो ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौमे प्रचोदयात्. अब मेरे को सामने सबकी फोटो तो आ नहीं रही है, वीडियो नंदिता जी आपकी आ रही है. अब आप बुद्ध गायत्री मंत्र बना दो, बना दो, बोल दो अनम्यूट करके. जी हाँ बस हो गया, फिर तो सब ओम एक्सपर्ट हो जाएंगे जी जी. जी ओम गज ध्वजाय विद्महे फैंटास्टिक. विघ्न हस्ताय धीमहि. नहीं नहीं नहीं, ये बुद्ध का बोल रहे हैं अच्छा तो. सॉरी, राइट राइट राइट, आई हाँ गॉट. हाँ हाँ ओम ओम गज ध्वजाय विद्महे हाँ सुख हस्ताय धीमहि हाँ. तन्नो बुधः प्रचोदयात्. फैंटास्टिक. ठीक है ना, आप सभी लोग बना सकते हैं. अब कोई दिक्कत गुरु का, कोई बनाएगा? स्वाति जी ओम बनाओ. ओम हाँ ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे हाँ करुणी हस्ताय धीमहि हाँ. तन्नो गुरु प्रचोदयात्. वेरी नाइस, फैंटास्टिक. अब शनि का कौन बना रहे? ओम हाँ काक ध्वजाय विद्महे हाँ खड्ग हस्ताय धीमहि
हाँ, तन्नो मंदः प्रचोदयात्। फैंटास्टिक। तो ये एक हाउ टू लर्न दिस गायत्री मंत्र, ये मुझे आपकी क्लास से पहले ही ध्यान आया और ये इस तरीके से बनाए, तो फिल इन द ब्लैंक करके भी आप बना सकते हैं। और वैसे तो बेस्ट होता है, आपको जो मंत्र बोलने हैं उसको आप डायरी में लिख लो, पीछे सारे मंत्र हैं एज इट इज, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सो दिस इज मोर देन एनफ सॉर्ट ऑफ थिंग। अब जैसे हम एग्जाम्पल, थोड़ा एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि मून की और केतु की हमको रेमेडी चाहिए। कई बार होता है ना 2 और 7, बहुत ज्यादा 2 और 7 आते हैं, कई चार्ट्स में आता है। और टोटल 2 भी मून को रिप्रेजेंट करता है, 7 भी वही मून को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग जमीन पे होते ही नहीं है, ये तो कवि टाइप आसमान में नॉन मटेरियलिस्टिक बातें करेंगे, या जमीनी हकीकत या ग्राउंडिंग नहीं होती, यूं समझ लो। तो क्या करें? तो ये करो, बेस्ट है गायत्री मंत्र फॉर सद्बुद्धि। आज हम अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये पूरा मंत्र लिख दिया हुआ है, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। अभी हमने सिर्फ आपके सामने लिखा है, ऋग्वेद से आया है ये मंत्र, महर्षि विश्वामित्र को ये रिवील हुआ था, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी, जैसे आप सभी लोग हीलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या कुछ भी और हैं, टैरो रीडर भी हैं काफी लोग आप में से, तो आप अगर लोगों की हीलिंग करते हो तो सबसे पहले तो हमको खुद को चाहिए, ठीक है। किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये उपाय भी आता है, तो आप ये प्योर गायत्री मंत्र 42 डेज तक करें, तो इससे सिद्धि हो जाएगी। या जिस किसी को भी 2, 7 इससे रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है आपने सब कोर बैलेंस सब कर दिया, ठीक है। कई बार लोगों के साथ आप इतनी मेहनत कर दो, क्योंकि मेरे को भी अभी ये 7, 8 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आप मेहनत कर दो, सब कुछ करके दे दिया, काम करवा लेंगे, फिर उस नए नाम को यूज ही नहीं करेंगे, हमको पसंद नहीं है, हम यही करेंगे। कई बार हम बर्थ डेट का भी आगे पीछे करते हैं, जब PY UY सेम होता है तो हमको बर्थ डेट भी महीना या कुछ चेंज करना पड़ता है। 2, 1 महीने मानेंगे, फिर नहीं, हम नहीं मानते। तो आज से लोगों को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये तो सिंपल है, बचपन से हमारे तो स्कूलों में यूज होता था, दिस कैन बी गिवन, ओके। इसका मीनिंग तो खैर हम अभी पढ़ ही सकते हैं, तो इसलिए ये इसका भावार्थ ही होता है, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग बहुत पीछे दिया हुआ है स्लाइड्स में। तो स्वामी विवेकानंद ने इसका जो ट्रांसलेशन किया है ब्यूटीफुल है, और इस ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद में हमको लगेगा कि ये मंत्र हमको एटलीस्ट 42 डेज करना चाहिए। करने के बाद में अगर आप वैसे कोई हस्तरेखा वाला है, मोना जी हैं हस्तरेखा वाले, आपके हाथ की रेखाएं चेंज हो जाएंगी। आप इस मंत्र को, ये इतना सिद्ध मंत्र है, प्योर, बट ये डे टाइम में ही होना चाहिए, ये थोड़ा प्योरिटी से होता है। मॉर्निंग टाइम में आप नहा धो के इसको आप कर लीजिए ना। जो इनका ट्रांसलेशन स्वामी विवेकानंद ने दिया, हियर मैम, तो हाँ, इसको भी 11 या 21 बार ही बोलना है, या इसका कुछ अलग नंबर ऑफ वो है? स्टार्टिंग आप 11 बार ही करो, ठीक है, और फिर 21 हो जाए बहुत अच्छा है। और अगर किसी को खुद के लिए सिद्ध करना है ना, तब तो 108 करना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू, इसको 108 टाइम बोलने में 10 मिनट्स लगते हैं। उतना टाइम आपके पास होना चाहिए, वैसे टाइम सबके पास होता है, हम कहाँ यूटिलाइज करें वो हमारी मर्जी है। यही व्हाट्सएप लेके बैठेंगे ना, तो उसमें 10 मिनट एक को जवाब देने लगे हैं तो इतने सारे चैट देखेंगे, 15-20 मिनट कहाँ उड़ जाती है पता नहीं। लेकिन मंत्र करने बैठेंगे ना तो 11 भी ज्यादा लगते हैं, लिटरली। वो आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, सो बिगिन विद 11 टाइम्स, लेकिन। और ये जो 42 डेज में सिद्ध करने जैसी बात कर रही हूँ, इसमें तो फिर पूरी माला करनी पड़ती है, और बेटर है मॉर्निंग टाइम अप टू 11 AM तक इसको कर लेना चाहिए। सी सच ब्यूटीफुल मंत्र, हम खुद के लिए कर सकते हैं इसको। We meditate on the glory of that being who has produced this universe, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, उस भगवान को हम याद कर रहे हैं। May she enlighten our minds, क्योंकि गायत्री माता का मंत्र है, तो May she enlighten our minds। सो ये
करना चाहिए। और अदरवाइज किसी को 2 और 7 की प्रॉब्लम है, आप ये दीजिए। खाना खाने से पहले भी ये मंत्र बोलना चाहिए, उसको बोलने से खाने में शुद्धि हो जाती। अब मेरे को क्या है, पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा धन्वंतरी मंत्र पढ़ रही हूँ। अभी आगे हम बताएंगे, वो हेल्थ के लिए होता है, क्योंकि कोविड टाइम में हेल्थ का इश्यूज थे। मैं खाना खाने बैठती हूँ तो पहले कुछ तो बोलना है ना, तो मेरे तो धन्वंतरी मंत्र ही चढ़ा हुआ है वही। तो कोई बात नहीं, आपको जीवन में सिर्फ एक ही मंत्र सिद्ध करना है। आप कोई एक मंत्र को आप अपना लीजिए, वही आपको पार लगा देगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम डोनेशन क्या दान कर सकते हैं, भगवत गीता में भी है, दान और जप ये मत छोड़ो, ठीक है। तो आप हर प्लेनेट का, जैसे अभी शैलेश ने भी क्वेश्चन पूछा, हर प्लेनेट का हम दान भी कर सकते हैं। और दान एक रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। इसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैसा जा रहा है। नेवर, कभी भी पैसा जाता नहीं। इनफैक्ट एक बार मेरी बहुत डिटेल में बात हुई थी अपने एक बहुत ही सीनियर सर से, अब वो रहे नहीं हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो लोग पूजा में या दान में पैसा नहीं लगाएंगे, तो उनके पैसे मेडिसिन में खराब होंगे, उनके पैसे हॉस्पिटल में खराब होंगे, या उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है जिसमें उनके पैसे लगेंगे। तो दान जितना हो आप अपनी श्रद्धा से करो, मन से करो। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप दान करो। एंड आई थिंक इट शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। हो होना होता तो यही है कि किसी सुपात्र को दान करो, ठीक है। राइट कैंडिडेट को आप दान करो, किसी नीडी वन को, जिसको जरूरत है उसको आप दान करो। ये जरूरी नहीं है हर बार मंदिर में ही तो आप किसी भी नीडी वन को देना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है। लेकिन फिर भी ये सब ना मिले तो अब भगवान को प्रेयर करो ना। हर चीज का जिम्मा खुद ही को थोड़ी लेना है। हे भगवान, जो राइट कैंडिडेट हो उसको आप मुझे दान करवा दो, छुट्टी। और बल्कि ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि मैंने दान किया। एक तो चीज मैंने ये देखी, जब हम इजीली दान करते हैं ना, एक अहम आने लगता है, वो नहीं आना चाहिए। एक एक हम उसको बोलेंगे कि एक अलग तरीका सेटिस्फेक्शन है। तो कई बार आपके पास मनी की टाइटनेस होती है ना, तब आप वो कर नहीं पाते हो, तो फिर आप अंदर से गिल्ट फील करते हो। ये दोनों चीजें ही गलत हैं। ना अहम करना चाहिए, ना गिल्ट फील करना चाहिए। सारा भगवान पे छोड़ दो। भगवान जो बेस्ट है आप हमसे करवा लो। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता के 3rd चैप्टर की 27 श्लोक में कि अपने आप को कर्ता मत समझो। जब वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, तो हम कभी भी दान का क्रेडिट खुद के ऊपर नहीं लेंगे। एक हल्का सा सेटिस्फेक्शन होता है मन में, वो होने दो, लेकिन एक अहम भाव आता है, वो नहीं आने दो। उसमें क्या होता है, कभी आप नहीं भी कर पाएंगे ना, तो आपको गिल्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं कि गिल्ट नहीं होगी, इसका मतलब आप में अहम नहीं रहा। ये भगवान आप देंगे तो हम आगे दे देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। जैसे तो अब हर प्लैनेट का एक दान होता है। प्लैनेट का वही नेम नंबर ये है। और ये दान मैंने बहुत ही ऑथेंटिकेटेड बुक से कलेक्ट करे हैं। ये मुहूर्त पारिजात बुक है, एस्ट्रोलॉजी का क्लासिकल टेक्स्ट है। इसी में मुझे मिले सारे प्लैनेट्स का दान क्या है। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से कर सकते हो। पहला तो इसका जेमस्टोन होता है, वही है। कोई जनरली मैंने करते हुए देखा नहीं। इनकी सन जिन जिन चीजों को डोनेट करता है, उन्हीं मतलब रिप्रेजेंट करता है, जिसको ये सिंबलाइज करता है, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इसमें से कोई भी एक चीज दान करो, और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान करो। ये कब होता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान होता है कि जो पीड़ा देने वाले ग्रह हैं, दो दो पार्टी के ग्रह होते हैं। एक वो जिनके जेमस्टोन पहन सकते हैं, एक वो जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, तो हम उनका दान करते हैं। बट रेयर केस में, जैसे आ, आप लोग बोलेंगे कि नहीं जो त्रिकोणेश है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी ले रही हूँ मैं, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी में भी आपको समझ में आ जाएगा। जो जो भी प्लैनेट ओवर बैलेंस्ड है या अंडर बैलेंस्ड है,
उनका आप दान करवा सकते हो। ऐसे आपको अपने आप ही, आप थोड़ा सा इन ट्यून होइए, 42 डेज तक गायत्री मंत्र करिए। आपका, आप, हम सब भगवान, हम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर भी वही भगवान है। आपका चैनलिंग होगी, भगवान से ट्यूनिंग होगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका ये दान करवा दो, करवाना चाहिए। आपको खुद ही पता लगेगा, आप करवा सकते हैं इजीली। ओके, अब इसमें क्या है कि दान आपके सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हैवी, वो सब नहीं, जितने आपकी श्रद्धा है, जितने आपकी जरूरत है। और कभी कभी ऐसे नहीं है कि मैं 9 के 9 प्लैनेट्स का दान नहीं करवाती। रेयर केस में जब मैं वर्षफल देखती हूँ किसी का, तो उनके जो मेन बर्थ चार्ट के जो त्रिकोणेश हैं, उनका भी कई बार दान कराती हूँ। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं दान करते रहना चाहिए, शुड बी अ रेगुलर थिंग। अब आप देखिए, सन के लिए आप है, कॉपर है, कॉपर वगैरह ये सब तो हम करते नहीं है, बट यस वीट, गेहूं। अब गेहूं भी लोग बाग लेते नहीं है, तो आपको किसने कहा गेहूं दान करो? आप आटा दान करो ना सीधे। और आटा से भी अच्छा है इसके लिए तो मैं सजेस्ट करती हूँ। अब आप, ये आपको इंटरप्रेट करना है खुद और उस हिसाब से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी के बिस्किट्स हैं, जो इसके आटे के बिस्किट्स बनते हैं, वो आप इजीली दे दो। कोई नीडी वन को दे दिया, छोटे बच्चों को दे दिया, वो इमिजिएटली खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। दैट्स गुड। आजकल सर्दी है, गुड़, जैगरी, ये चलता है, ठीक है। बाकी रेड, सन का कलर थोड़ा रेडिश होता है, तो रेड रिलेटेड चीजें जनरली जो हम, ये जो आप बोलेंगे कि ये रेड लोटस, ये किस लिए, ये जनरली भगवान को चढ़ाए जाते हैं। कौन से फूल किस तरीके से, तो क्या क्या सन को डोनेट करते हैं ये तो बुक में लिखा था, तो आई हैव जस्ट मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोगों के उपाय आता है सन को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ देना है, तो वो तांबे के कलश में, ठीक है, पानी के अंदर लाल चंदन का थोड़ा सा मिला के पेस्ट, और फिर वो हम अर्पण करते हैं। ये इसकी रेमेडी होती है। वो कहाँ से आई? ये सब इन्हीं को, जो ये जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उन्हीं से। मून, मून के लिए पर्ल है, ये पर्ल तो दान भी दिया जा सकता है इजीली। सिल्वर है। यस नंदिता जी बोलिए। तो एक बस बात पूछना था, ये जो हाँ, अगर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं फ्लावर, हाँ, कमल, लाल रंग का कमल, तो ये कौन से भगवान को चढ़ाएं? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान को जो सब भगवान के अलग अलग होते हैं, तो ये सूर्य भगवान को आप, अगर आप जाएंगे अयप्पा मंदिर, तो वहां पे 9 प्लैनेट, नवग्रह, 9, हाँ नवग्रह, हाँ हाँ, मंदिर है। हमारे चेन्नई में हर मंदिर में है, यहाँ पे हाँ हर होता है। मंदिर में नवग्रह है, तो उसमें हम लोग कमल चढ़ा सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक हाँ। बाकी इनके बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि इस भगवान को यही कलर चढ़ेगा, दूसरा नहीं चढ़ेगा, तो वो बहुत केयरफुली चढ़ाना पड़ेगा। यू। बट ये तो जो बुक में दिया है, एक एग्जैक्टली वही लिखा है। अच्छा, मून है, इसके लिए सिल्वर है, मिश्री भी इसके लिए होता है, दही भी है, और ये वाइट, वाइट। अच्छा, कई बार आपको नहीं समझ में आता तो उस कलर के क्लॉथ्स ये भी आपको देने हैं, तो ये कर सकते हैं। कपूर है, चावल है, राइस, ये सब। इससे एक चीज समझ में आती है कि राइस, दही, मिश्री, तो जैसे दही और मिश्री आता है ना, तो इससे बहुत क्लियर कट आ जाता है। जैसे गर्मियाँ आती है, तो बहुत बार लस्सी हमारे राजस्थान साइड में बहुत चलती है, ठीक है। और आप किसी नीडी वन को भरी दोपहर में ये एक अच्छा लगा। लस्सी दे दो, Yeah, absolutely. तो उनके तो बहुत आराम हो जाएगा ना। तो ये चीजें इनको देख देख के ही मुझे समझ में आती है, बट दीज आर लाइक गुड थिंग्स। आप दान कर सकते हो, किसी का इमीडिएटली कुछ पेट भर जाए, नथिंग लाइक इट। नेक्स्ट है जुपिटर। फर्स्ट इनका जेमस्टोन ही है, बट आपको हम नहीं सजेस्ट कर सकते खाली किसी के बेस पे आप बिना देखे जेमस्टोन नहीं पहन सकते। सिर्फ ट्राइन लॉर्ड्स के पहने जाते हैं। उसके लिए या तो सीखनी पड़ेगी, या फिर एक एक है मेरा वीडियो, वो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी।
और येलो, ये पीला फल, पीले वस्त्र, चने की दाल, ये दे सकते हैं। शक्कर, वो जैगरी पाउडर है, वो भी इसी में आ रहा है। ब्रॉन्ज का वेसल है। सॉल्ट, इवन हल्दी, और इवन बनाना भी दिया जा सकता है। बनाना उस बुक में नहीं लिखा था, बट आई नो दैट इसका ये जुपिटर के लिए बनाना, क्योंकि बनाने की, केले के पेड़ की पूजा होती है, तो वो दान भी दिया जा सकता है। राहु के भी हैं, हसोनेट, ये गोमेद पहनते ही हैं। इसके अलावा ये सीसम, तिल, सीसम तिल जो है, ये है। सरसों का तेल भी है। एंड ब्लू कलर, ब्लैक कलर के, ये सब ब्लैंकेट वगैरह, सर्दी है तो ब्लैंकेट वगैरह दे सकते हैं। मोना जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? I was asking for the moon. Hi, how are you? हेलो, फाइन, गुड। अरे कहाँ है मेरा? I can't see you anyways. तो मैं ये पूछ रही थी, somebody told me कि moon, since my moon is in the 6th house, sorry for the astrology, and the शनि is there, तो मुझे सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए. So is that right or wrong? It's needed to know that. आपका लग्न क्या है? कन्या लग्न है ना? जी आपको जी, तो 100% करना चाहिए। दान आप करना चाहिए वाइट का, हाँ? हाँ, Because 11th लॉर्ड हो गया ना उसमें। जी देखिए, जी, यहाँ पे ये जो आपको बता देना, आपके दिल्ली में लाल किताब बहुत चलती है, और no, उनका एक उपाय नहीं बताती, मैंने हाँ 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 है ना? तो हाँ हाँ, आपके दिल्ली में आज से नहीं, आज से 20 साल पुराने से ही लोग बाग सिर्फ लाल किताब के उपाय बता बता के, वो भी खुश, करने वाले भी खुश, क्योंकि वो ऐसे, ये सात्विक तरह के उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और लाल किताब वाले, क्योंकि कहा जाता है रावण ने लिखी थी, तो वो उसमें थोड़ा आसुरी पुट है, राक्षस वाला। बट आई एम फाइंडिंग इट टू मच. जो आपने हाँ, कहा अभी हाँ, वो बहुत अच्छा था कि जिसमें मन लगता वो करो. अब मेरा मन ही नहीं लगता, हाँ, सो मैं तो वही करूंगी ना. जैसे मैं दिया जलाती हूँ, आई फील वेरी गुड. बस। सो सब। जहां भी होती है मुझे वो जगह मिल जाती है, यू नो. सो हम्म। आई डू इट. बट जो मुझे लगता है कि ये नहीं मुझे करना है, मुझे 1.25 किलो दाल नहीं डालना पानी में, आई विल गिव इट टू समबडी. हाँ, तो फिर मतलब वो इतने, मतलब तंत्र वाले उपाय हैं, वो मुझे तो समझ में ही नहीं आए। और जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे लिटरली 2006-7 में, तो हमारे टीचर ने साफ मना कर दिया कि गलती से भी लाल किताब मत पढ़ने बैठ जाना, फिर तुमको ट्रू एस्ट्रोलॉजी तो आएगी नहीं, तुम उधर उलझ जाओगे। तो मैं आपके उपाय, आई मीन आई रियली बिलीव इन व्हाट यू टॉट मी, बिकॉज जितना भी मुझे आता है, वट एवर आई टेल एवरीवन, यू नो, इट इज ट्रू. एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत और चीजें भी करती हूँ, बट मेरे लिए इट्स नॉट अ लाल किताब. समबडी सेड कि आप सफेद का दान नहीं करना. आई कुडंट अंडरस्टैंड इट, सो इसलिए मैं ये ये. ये जरूर कहा जाता है कि रात में दूध नहीं पीना, जिनके अरे छाछ वगैरह में है वो। और वो सही भी है, और आजकल के जमाने में जो दूध मिलता है उसे करिए या कि ना ही एंड दूसरी चीज, इफ आई कैन इंटरफेयर एंड टेल यू, इज दैट जो आपने गायत्री मंत्र का ये थोड़ा सा आपने पहले भी लिया था, तो गायत्री मंत्र, व्हेन आई वाज हैविंग माय केतु पीरियड, तो गणपति जी का को सोच हाँ, के ही करते, राइट? यस, 24 बार मैं इसको दिन में बोलती थी, गाड़ी चलाते हुए बोलती थी, सब कुछ बोलती थी. आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट ऐसे सॉर्ट आउट हो गई दैट इट वाज रियली इजी. वेरी सो नाइस, इट डेफिनेटली वर्क्स, यू नो. थैंक्स फॉर और द फीडबैक। हाँ, ऐसे ही और जो गुरु हम्म गायत्री मंत्र है ना, उसका बहुत भयंकर, बहुत ही सरप्राइजिंगली फीडबैक मिला। तब तो मैं भी शुरू हो गई, मैं 11-21 कुछ नहीं, अब तो 108 पूरी माला करो। अब ये, सॉरी अगेन, एस्ट्रोलॉजी, तो गुरु अगर नीच का होता तो मंत्र इसको करो, गुरु. मंत्र ठीक करो है, और दान करो उसका। आपका हाँ क्योंकि कन्या लगन है ना, आप दान करो। ठीक आप है. दान अच्छा, वन करो। वन वन मोर थिंग. हाँ, आपने बोला जैसे फ्यू डेज बैक आई टू डू योगा, तो ये गायत्री मंत्र आई रिमेम्बर्ड इट क्योंकि आपने क्लास ली थी, तो वो मुझे बहुत, इट रियली अट्रैक्टेड मी, तो मैं उसको बजा देती थी. सो यू नो, मन से भी उसको सुनती रहती थी. तो हाँ, उसमें सूर्य मंत्र भी आता था. सो इज इट ऑल राइट कि दिन में सुन लो उसको कि नहीं? हाँ, सुन तो। है ना? तो आई टू प्ले इट. उसका फायदा ये और कुछ और मैंने जो सुना, सो मेरा थायराइड एकदम ठीक हो गया. आई टू विजुअलाइज माय थायराइड ग्लैंड, ऑल राइट. तो वो 25% मेरा दवाई खत्म हो गई. जब मैंने बंद कर दिया, तो नाउ अगेन इट इज बैक टू द सेम थिंग. सो
That is why मैंने सब टाइम निकाल के आपकी क्लास अटेंड करी, because it's always very nice. Thank you so much. वेलकम वेलकम। मेरी शक्ल पता नहीं आ रही है कि नहीं? नहीं नहीं, So आ रही thank है, you. आपकी बहुत सुंदर आ रही है शक्ल। बहुत अच्छा, मेरे को नहीं क्लियर दिख रही। अच्छा, दूसरा ये बताइए, मंडे को होता है ना मून का चंद्र का? यस यस। Okay, okay. Thank you. I shall start doing it. Thank you so much for the clarification and for the class. वेलकम वेलकम। चलिए, नंबर 5 मरकरी बुध, इसका दान करना है तो ब्रॉन्ज है। मूंग, मूंग बेसिकली वो ग्रीन कलर के मूंग होते हैं, पूरा साबुत, वो कर सकते हैं। अगेन इसमें शक्कर लिखा है, ये कैन बी शुगर ऑल्सो। देखिए, हम आजकल मानने लगे कि शुगर बेकार है, लेकिन जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनके लिए शुगर बहुत काम की चीज है। ग्लूकोज है इसमें। अब कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो टोटली बेकार है। अगर किसी का शुगर लो हुआ है तो आप उसको उस समय शुगर ही उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सो घी है। और हालांकि हम जनरली बुध के लिए ग्रीन क्लॉथ्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लू क्लॉथ लिखा है एंड येलो फ्लावर्स, जो भी लिखा है वो हम कर। और एनी फ्रूट, एनी काइंड ऑफ फ्रूट आप दान कर सकते हो, ये मरकरी के लिए है। ये वीनस के कुछ दान हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो सीधे ही, देखिए आप देखेंगे दूध है, दही है, मिश्री है, चावल है। इससे लगता है खीर बना के दे दो। दही को अगर हटाया, दही मिश्री है, तो अगेन दैट लस्सी वाला थिंग दैट कम्स। तो ये मेरे माइंड में आता है। अच्छा, एक और चीज है वीनस के लिए, एक स्पेसिफिकली ये कहा जाता है, ये पूरा ब्लॉक है। ये ऐसा ही लिखा था बुक में, सुगंधी, दैट इज आम, धनिया, सुवासिक द्रव्य। बेसिकली ये एनीथिंग लाइक परफ्यूम, जो जो भी परफ्यूम टाइप चीज है, दैट रिप्रेजेंट्स, वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो वो भी इसके हैं। अच्छा, सिल्वर है, गोल्ड भी है। अच्छा, जो मल्टी कलर क्लॉथ्स होते हैं, दैट इज वीनस। अब हीरा तो कोई करेगा नहीं दान। एंड देन व्हाइट क्लॉथ्स, और ये व्हाइट सैंडलवुड, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, ये सब वीनस के हैं। देन केतु के हैं, ये तो इसका जेमस्टोन है, कैटसाइन। और उसके अलावा लोहा। अब लोहा कैसे दान हो, इसका एक बार हमारे मेरे साथ जो पढ़ते थे उन लोगों ने जब प्रैक्टिस करने लगे तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक जगह किसी को बता दिया तुम साइकिल दान कर दो। कई बार लोगों को साइकिल भी यूज होती है, तो ये लोहे का दान हो गया। सो इस तरीके से आपको खुद इंटरफेयर करना, मतलब ऐसे इंटरप्रेट करके खुद बनाना है। एक उपाय मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको बहुत इलेबोरेटली बताना चाहती हूँ। ये सप्त धान्य का एक उपाय है। यहाँ तो ये इस बुक में धान के नाम भी लिखे हुए थे, जिनमें से कुछ तो मैं जानती नहीं हूँ। जौ है, गेहूं है, तिल, मूंग, कंगनी, सांवा और चना। शायद आप ग्रोसरी शॉप पे जाओगे तो वो बता भी देंगे, दे भी देंगे। बेसिकली ये 7 ग्रेन्स होते हैं। एक उपाय होता है, जब भी कोई बंदा या छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है, वो आईसीयू में है, या कोई भी बड़ा आदमी भी, कोई भी बंदा अगर आईसीयू में है, सीवियर कंडीशन है, और आपको चाहिए कि जल्द से जल्द रिकवरी हो जाए, तो उसके लिए ये उपाय मेरे टीचर ने ही हमें बताया था कि बंदे के वेट के इक्वल। और ये बहुत ही टेस्टेड उपाय है। मेरे कजन के एक बच्चा जो बेबी था, तो वो काफी दिन हॉस्पिटल में रहा था। देन आई सजेस्टेड दिस रेमेडी। उसके बाद में वो नॉर्मल घर में आ गया, कि काफी बड़ा भी हो गया है। तो 7 तरह के ये ग्रेन्स होते हैं, इनको मिला करके आटा वाटा बना के फिर तीनों को देना होता है। गाय को, मतलब गाय को, और जल में जो रहते हैं यानी मछलियों को, और चिड़िया वगैरह को। मतलब जो जमीन पे चलते हैं वो, जो पानी में चलते हैं वो, और जो आकाश में उड़ते हैं वो, तीनों को ये आपको डोनेट करना पड़ता है। इक्विवेलेंट टू, इसका टोटल वेट इक्विवेलेंट टू द पर्सन जो पेशेंट है, उसके बराबर होना चाहिए। 4-5 बजे खाना खाया था, अभी नहीं खाया। और ये वर्क करता है, अमेजिंगली ये काम करता है। और केतु का उपाय में नारियल भी है, ब्लैंकेट भी है, ग्रे कलर के वर्ड क्लॉथ्स।
ये केतु के में आते हैं, वीनस के में मल्टी कलर। चलिए नेक्स्ट, साटन। साटन का जेमस्टोन तो ब्लू सफायर होता है, लेकिन इसके लिए भी गोल्ड भी है, आयरन भी है, और उड़द की दाल भी दे सकते हैं। कुल्थी भी ये मिलता है, ये एक आइटम दाल जैसा ही होता है, ग्रोसरी शॉप में मिलता है। देन ऑयल, कुल्थी भी एक दाल है जो पहाड़ों पे पाई जाती है। हाँ, और मतलब ग्रोसरी वाले के मिलती भी। और तिल तो बहुत ही इसका कॉमन दान है, तिल का तेल के दिए करने के लिए भी बोले हैं, आगे हैं वो मैं भी बताऊंगी। तो ये शनि से रिलेटेड दान है, खासकर सब लोगों को पता होता है किसकी 7.5 ढैया वगैरह चल रही है, तो इन चीजों के दान करते रहो। प्रोफेशन में अड़चने आ रही हैं, करते रहो। 9 मार्स, मार्स के सॉरी शकुंतला जी, हाँ आई एम सॉरी हाँ, शकुंतला जी, आयरन क्या कैसे करें? आयरन को डायरेक्ट नहीं करते, लोहे को, जैसे मैंने अभी बताया ना, किसी ने किसी को हाँ, बाइसिकल दान करने के लिए बोल दिया, एनीथिंग विच ओके इज मेड अप ऑफ आयरन, वो आप दान कर सकते हो। ओके, और वो सब करना क्यों है, इसमें देखिए बहुत खाने की चीजें करी हुई है ना, उड़द की दाल कर दो, हाँ, तिल का तेल कर दो, ओनली तिल कर दो, अभी सर्दियों में जैसे तिल से बनी हुई चीजें दान कर दो। बहुत हम्म, लोग लेते नहीं है, लेकिन ये जो 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 अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं इनको दो। जैसे आजकल तो, पुराने जमाने में नहीं मिलता था, अभी तो तिल के बने बनाए लड्डू मिलते हैं, वो दान कर दो। हाँ हाँ, लेकिन जैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहां तो ये वहां सब तो चीज नहीं नहीं मिलते। खाते। आप तो लोगों के लिए तो मंत्र ही चलेंगे और आप लोग किसको दान करोगे, वो भी एक इश्यू होता है। तो नहीं, साइकिल कर सकते हैं किसी हाँ बच्चे को। हाँ, जैसे देखो, अगर किसी को ज्यादा प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब और ये सब है, तो साइकिल छोड़ो, इसके लिए एक और उपाय बताती हूँ। हैंडीकैप पीपल को दान करना इज ऑल्सो शनि के काम में आता है, अंडर में प्रोफेशन ओके, अच्छा रहता है। तो कई बार मैं बोलती भी हूँ ना, तो जैसे हैंडीकैप लोगों को जो ट्राई साइकिल चाहिए होती है ना, हाँ, वो व्हील चेयर, हाँ, और वो यूज करते हैं ना इसे, ट्राई साइकिल से जो हाथ हाँ हाँ चलाते हैं, हाँ, लोग बाग वो भी दान करते हैं। ओके, वो एक बहुत अच्छा दान है। और फिर ऐसी हाँ चीजें तो वंस इन द लाइफ टाइम आप दान करो, सफिशिएंट होता है। जनरली ये उपाय हम उनको बताते हैं जिनकी कुंडली में शनि रिट्रो है, शनि वक्री हो, उनको पिछले जन्म का कुछ अनफिनिश्ड होता है, तो उनको हैंडीकैप लोगों को दान करना चाहिए। तो ऐसी चीजें एक आध बार में दान कर दी जैसे। बाकी जयपुर food.org वाला भी बताती हूँ, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब लगते हैं, वो वाकई हाँ, में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लगाते हैं, गरीबों को, और ज्यादा चार्जेस भी नहीं होते, लाइक 3,500 देवे, 4,000, 5,000 के अंदर अंदर तो वो एक लिम्ब लगा देते ओके, हैं। चलिए 9 मार्च थैंक यू। का फटाफट कर लेते हैं। ये इसका मूंगा या कोरल रेड कलर तो पहनने के लिए होता है, वैसे कॉपर है, गेहूं है, इसमें रेड कलर की दाल आती है जो मसूर की दाल, वो है। इवन घी, गुड़, और गुड़ चना भी, जो प्रसाद चढ़ता है ना सर्दियों में हनुमान जी के, वो वाला भी, केसर, रेड, ये सब दान कर सकते हो। अभी कुछ और मंत्र है, फटाफट इनको करके देन, ये स्पेसिफिक, ये तो हमारे पीछे सारे नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, प्लैनेट्स के हिसाब से पहले हमने मंत्र कर दिए, वो बेस्ट है। वो तो प्लैनेट अच्छा हो बुरा हो डजेंट मैटर, वो फायदा ही करेगा। और कई बार हर, ये जो 9 प्लैनेट है, इनके डेली आप 9 टाइम्स कर लो, और भी ज्यादा मत करो, सिर्फ 11 भी नहीं, 9 टाइम्स कर लो, तो ये मल्टीविटामिन कैप्सूल की तरह काम कर जाएगा आपके। बस हो गया। अच्छा, कुछ और मंत्र हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जनरली लोग हेल्थ के लिए पूछते हैं। एक जनरल हेल्थ के लिए जब भी इश्यू आता है, तो धन्वंतरि मंत्र इज द बेस्ट, ये हम कर सकते हैं। इसका मीनिंग है ये तो नहीं पढ़ूंगी, पर एक बार हम मंत्र जरूर पढ़ेंगे। और मैं इसी मंत्र की बात कर रही थी कि मैं खाना खाने से पहले भी, क्यों नहीं ये मंत्र कर लो। जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं, सपोज बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, आपको जोर से चिल्ला के मंत्र नहीं करना है, मन में कर लो, वो खाना शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है।
उसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो इम्प्योरिटी है, एक बार भगवान को अर्पण कर दिया, अब वो भगवान का प्रसाद समझ के आप खा रहे हो, धन्वंतरी मंत्र करके खा रहे हो, तो अपने आप ही हेल्थ में आपको फायदा होगा। दैट्स इट। चाहे वो खाने में कुछ भी हो, आपको नुकसान नहीं होगा। सो ओम, आप बोलिए ओम 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 नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय धन्वंतरे धन्वंतरे अमृत अमृत कलश कलश हस्ताय हस्ताय सर्वामय सर्वामय विनाशनाय विनाशनाय त्रिलोक्य त्रैलोक्य नाथाय नाथाय श्री श्री महाविष्णवे विष्णवे नमः। 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 ये मंत्र इतना सुंदर यूट्यूब पे गाया हुआ है एसपी बालसुब्रमण्यम का 108 टाइम्स, बहुत इजीली ढूंढते ही मिल जाएगा। और या निम्रला जी वाली बैच में मैं शेयर कर दूंगी, तो वो भी बजा सकते हैं। कई बार आप बहुत वीक हो, को बुखार हो रहा है, आप नहीं बोल पाते हो, ठीक है, कितना भी याद कुंतला जी, देते, हाँ, तो सुन लो। जैसे हाँ शकुंतला जी, क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप बोल रहे हैं कि ये हेल्थ के लिए, हाँ, अगर किसी कुंडली में मार्केश का लगा हुआ हो तो उसमें भी काम करता है ये? तो ये भी करो और महामृत्युंजय मंत्र भी करो। और आपको ओके मार्केश का पता होना चाहिए कि कौन मार्केश है, कौन सा ओके लॉर्ड है जो मार्केश है, आपको पता होना चाहिए, ओके है ना। उस मार्केश का गायत्री मंत्र करो, उस प्लैनेट का गायत्री मंत्र करो। ओके। और साथ में ये धन्वंतरी मंत्र का? हाँ, धन्वंतरी मंत्र, एक मैं आपको दोनों में फर्क बताती हूँ। धन्वंतरी मंत्र इज फॉर जनरल गुड हेल्थ, ओके ठीक है। एंड आगे महामृत्युंजय मंत्र आएगा, दैट इज फॉर सीवियर क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। कई बार लोगों को हम महामृत्युंजय मंत्र देते, बोले, लोग कहते हैं क्यों, मेरी कोई मृत्यु होने वाली है जो मैं ये मंत्र करूं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते। सो दिस इज अ गुड मंत्र, दिस इज फॉर जनरल गुड हेल्थ। और लिटरली कोविड टाइम में बहुत किया है, और तो ये चढ़ गया, और भगवान ने इतना दिया है मुझे, धन्वंतरी भगवान ने मुझे बैच फ्लावर रेमेडीज दे दी, फैंटास्टिक। दूसरी रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ रही, उनमें वो हो गए। तो आप कोई भी मंत्र करिए, आपको फायदा होगा। एक मंत्र कोई सिद्ध हो जाना चाहिए। सो ये मीनिंग तो इनका बहुत क्लियर है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो सभी को पता है। धन्वंतरे, ये धन्वंतरी भगवान के लिए। अमृत कलश हस्ता है, जिनके हाथ में ये अमृत का कलश है, पीछे वाली फोटो ज्यादा बड़ी है, ये इनके हाथ में अमृत का कलश है। आपको पता है धनतेरस के दिन ये निकले थे समुद्र मंथन से, ठीक है। और फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी निकली थी, तो पहले ये आए थे। और इन्होंने आयुर्वेद लिखी थी, इनके हाथ में आयुर्वेद है, ठीक है। तो सारा हेल्थ का डिपार्टमेंट के तो ये देवता ही सबसे बड़े देवता, तो इनको करना चाहिए। और आप जब मंत्र कर रहे हो, इमेजिन करिए, खुद के लिए कर रहे हो तो सोचो कि ये जो इनके अमृत का कलश है, इसमें से कुछ अमृत की बूंदें हम पे पड़ रही है, जस्ट विजुअलाइज करिए। या फिर आप जिसके लिए कर रहे हैं, कि कई बार हम अपने घर वालों के लिए बहुत करते हैं, ठीक है, आप सोचिए कि उनके ऊपर ये अमृत के कलश, अमृत की बूंदें पड़ रही हैं, ऐसा सोचिए। ओके, तो जिनके हाथ में अमृत का कलश है, सर्वा में विनाशनाय, सारे तरह के भय को विनाश करने वाले हैं। मैं का मतलब ना, मतलब विनाश करने वाले हैं। त्रैलोक्य नाथ है, तीनों लोकों के नाथ हैं, ऐसे भगवान महाविष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। ये है, ये नीचे इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अभी जैसे आपने ही क्वेश्चन पूछा किसी ने, तो वही है मंत्र फॉर सीवियर और क्रॉनिक डिजीज, तब हम ये
महामृत्युंजय मंत्र करते। ये तो बहुत अच्छे अच्छे इसके ऑडियो भी हैं। कोविड के टाइम में बहुत यूट्यूब पे आपको बहुत ब्यूटीफुल मिल जाएंगे। अभी आप चाहो तो पढ़ लें। और बहुत सुंदर इनको गाना भी आता है। सुधा जी, आप हो क्या? हाँ सुधा, हूँ मैं आप ये गाइए ना, आपको तो बहुत ब्यूटीफुल आता है, गा के सुनाइए। आप ठीक है, जैसे भी होगा बोलती हूँ। वो आप ही ने भेजा था ना मुझे। हाँ। हाँ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ये बहुत सिंपल भी है, आप एक एक वर्ड को पकड़ के बोलिए। सो दिस इज, आप ये इसका पूरा डिटेल में मीनिंग वगैरह है वो आपको मिल जाएगा, उसमें से देख लीजिए। नाउ कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, ये सब एडिशनल है। अब ये मतलब कि हम जो पहले न्यूमरोलॉजी का कर रहे थे वो तो हो गया, दिस इज लाइक बोनस टाइप। कई बार लोग बाग पूछते हैं, कोर्ट केस चल रहे होते हैं तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है, तो ये कार्तिकेय गायत्री मंत्र। कार्तिकेय भगवान कौन है? ये शिव जी के बेटे हैं, शिव जी पार्वती जी के यानी गणेश जी के भाई हैं। और उनकी जो सेना है ना, गणेश शिव जी की, उनके सेनापति, उनके कमांडर है। तो किसी भी तरह के शत्रु से, इनसे, कोर्ट केस से छुटकारा मिल जाता है। और ये टेस्टेड है, लोगों को फायदा हो चुका है। सो ओम बोलिए। ओम तत्पुरुषाय तत्पुरुषाय विद्महे 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 महा महा सैन्या सैन्य धीमहि 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 तन्नो तन्नो षण्मुख 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 प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। कार्तिकेय भगवान को षण्मुख भी बोलते हैं और मुरुगा भी बोलते हैं, ये साउथ में। तो कई नाम हैं इनके। और ये द ग्रेट देवा आर्मी के सुप्रीम जनरल हैं। तो इनको प्रेस, इनकी प्रेयर करोगे तो वो अपने आप ही आपका सब कुछ, कोर्ट केस ये वो सब देख लेंगे। आप लोगों में से जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उन्हें पता है कि 6th हाउसेस रोग रिपु ऋण, ठीक है। तो ये रिपु यानी दुश्मन का भी होता है, तो उनसे भी कर लेंगे। और ये कोर्ट केस का भी होता है 6th हाउस, तो उससे भी पार पड़ जाएगी। तो एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन ये सब दे देंगे आपको। बहुत सबसे ग्रेट आर्मी के सुप्रीम जनरल है, उनको ही रिक्वेस्ट कर दी तो फिर तो बात ही क्या। एंड इट इज अ टेस्टेड वन, हम कर सकते हैं। अब कई बार आता है बच्चों को क्या हम मंत्र दें, तो 2-3 मंत्र हैं जो बच्चों को पढ़ाई वगैरह के लिए दे सकते हैं। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र ही, बट अगेन ये ओनली डे टाइम करना है। हम तो जब जैसे छोटे थे तो स्कूल में कंपलसरी होता था खाना खाने के पहले ये मंत्र करना ही। सो ऐसा ही कुछ आप घर में भी नियम बनाइए, एक बार तो बच्चा ये बोले। उसके बाद में ये एक मंत्र है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में लिखा है, बस इतना सा ही फर्क है। ये एक गुरु का मंत्र है जो पढ़ाई के लिए, कई बार लोग कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा या रिजल्ट नहीं आ रहे, देन दिस इज द मंत्र हम कर सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में इसका मीनिंग भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट में सेम मंत्र है, ये हिंदी मतलब देवनागरी लिपि में है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। गुरुवे 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 सर्व सर्व लोकानां लोकानां विषये विषजे भव विषजे भव 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 योगिनां 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 निधये 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 सर्व 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 विद्यानां विद्यानां दक्षिण विद्यानां दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। नमः नमः। मूर्तये नमः। एक्चुअली ये दक्षिणामूर्ति जी का मंत्र है। दक्षिणामूर्ति जी भगवान हुए थे सतयुग में, और वो ऐसे ज्ञान देते थे कि
वो भी साइलेंट है और उनके सारे शिष्य भी साइलेंट है, लेकिन फिर भी सब उनको मिल रहा है, नो डाउट्स। तो ये बहुत ही बड़े गुरु हुए थे सतयुग के। तो ये गुरु मंत्र है, और वैसे वो बृहस्पति देव यानी गुरु के ही अवतार थे। तो उस दक्षिणा मूर्ति को नमस्कार, जो ब्रह्मांड के गुरु और ज्ञान के देव हैं, जन्म और मृत्यु के समुद्र के ज्वार से प्रभावित लोगों के रक्षक हैं, और जो समस्त ज्ञान का भंडार है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बेसिकली ये स्टडी वगैरह में ये भी है। और गणेश जी का मंत्र भी, कोई भी गणेश जी का मंत्र भी, बुद्ध का, या गणेश जी के मंदिर में जाके उनको वो घास की माला चढ़ाना, वो भी ये उपाय हो सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। देन पीस ऑफ माइंड के लिए, बट माइंड के फिर वही शिव जी ही आएंगे। तो शिव जी का गायत्री मंत्र कर लो, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मीनिंग वगैरह भी दिया हुआ है, कर सकते हैं। देन शिव पंचाक्षर श्रुतम जो शुरू में हमने चलाया था, ये लिटरली किसी भी वही जो ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं ना, उसी का फुल फॉर्म होता है। तो ये एक पहला न का है, फिर म का है, फिर शी का है, फिर व का है, फिर य का है। ये पंचाक्षर सूत्रम आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था। और शुरू में जो हमने पढ़ा चलाया था, वो बहुत अरुंधति मान, वो बहुत आनंद मूर्ति मान ने बहुत अच्छा गाया है। वो इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो क्लियर है। ऐसे तो ये संस्कृत में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उनका सुन लो बहुत आसान हो जाता है। आपको अगर कोई बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप अपनी जिंदगी में डाल लीजिए, बढ़िया है। और बहुत ज्यादा मंत्र करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर लीजिए, हो जाएगा। या मंडे की मंडे कर लीजिए। लोग बाग ये भी कई बार पूछते हैं, हाँ, ये सभी को चाहिए मनी अबंडेंस के लिए, तो लक्ष्मी जी का भी गायत्री मंत्र है, ये भी कर लेते हैं। इसका ही इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं लिखा, सिंपल ये लिखा है, ओम ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी च विद्महे च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वेरी गुड। इसको आप जितना मर्जी शाम को भी करना है, शाम को कर सकते हो, 11:24 108 टाइम। आप पूरी फेथ से करिए, और एटलीस्ट 42 डेज तक तो करिए, देन सी द रिजल्ट। टेस्ट नहीं करना है। देखो, भगवान को आंसर देने के 4 तरीके होते हैं। पहला यस, इधर से प्रेयर करी, उधर से मंजूर हो गई। दूसरा नो, नो भी भगवान का आंसर होता है, मतलब दैट इज नॉट राइट फॉर यू राइट नाउ। ओके। जैसे कि कई बार माँ को पता है कि बच्चे को अगर गला खराब है, तो अभी उसको आइसक्रीम नहीं देनी। बच्चा तो जिद करेगा, हम तो भगवान से मांग रहे हैं हमको दो, पर माँ है जो बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रही। तो ऐसे भगवान कभी कभी हमको नहीं देते, तो नो। तो भगवान का नो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर कभी कभी भगवान कहते हैं, थर्ड आंसर होता है वेट, मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम, वेट। देन वी शुड हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। देन कई बार भगवान को यह होता है, वो तो एक बहुत सुंदर व्हाट्सएप का भी है। सामने एक छोटी सी चीज है, और वो बच्ची कह रही है कि मुझे दो, और पीछे भगवान ने दूसरे हाथ में उस बहुत बड़ा टेडी बियर ले रखा है, ये तेरा है। तो ये बहुत सुंदर था। तो टेक, फोर्थ भगवान का देने का तरीका ये होता है, टेक न। अभी जो आप मांग रहे हो वो नहीं दे रहे, वो तो बहुत माइनर सी चीज है तुम्हारे लिए, मेरे पास तो तुम्हारे पास देने के लिए इससे भी बढ़िया चीज है। तो कई बार जो मन की ना मिले, तो भगवान अपने मर्जी की देते हैं, वो उससे ज्यादा बढ़िया देते हैं। तो इस तरह की फेथ होएगी ना, फिर हम कभी डाउट नहीं करेंगे। तो दिस इज द फेथ, यू आर गिवन अकॉर्डिंग टू योर फेथ, वो होना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं इविल आई प्रोटेक्शन, ये सब है, नजर लग गई है, ये वो हो गया है, या जो भी है, उस सब का एक ही उपाय है, लिटरली एक ही उपाय है, और वो हनुमान जी की पूजा करना। चाहे आप हनुमान चालीसा करो डेली, या सुंदरकांड इवनिंग में 4 बजे के बाद में फिर से नहा धो के करना होता है। इसको डेली तो नहीं, या तो मंगलवार की शाम को करें, या शनिवार की शाम को करें, या ओनली अमावस्या की अमावस्या को करें।
तो इनके बाद में कुछ नहीं रहता। और ये सुंदरकांड तो खैर काफी लंबा होता है, 45 मिनट्स का। अब सिंपल डेली एक हनुमान चालीसा पढ़ लो, दैट इज एनफ। और एक ये होता है करेज। कई बार हमारे पास करेज नहीं है, तो उसका उपाय ये है कि आप हनुमान जी के आगे, कई बार हम खाली हनुमान चालीसा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दीपक वगैरह नहीं जलाते। हमें को दीपक जलाना है, चाहे वो तिल के तेल का ही जला लो या घी का जला लो, दैट डजेंट मैटर। जहां पे भी आप हनुमान जी की पूजा करें, उनके आगे एक दीपक जला दो। उससे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और आप में करेज भी आएगा। ये करना चाहिए, ठीक है। अब सैटर्न की लास्ट रेमेडीज हैं, फिर हम क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि कई बार अब हम आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी साइड में आ गए हैं, तो कई बार लोगों को पता होता है मेरे शनि की 7.5 ही चल रही है, कोई बोलेगा ढैया चल रही है। एक्चुअली 3 राशियों पे तो 7.5 चल रही होती है, और 2 राशियों पे ढैया, तो टोटल 12 राशि होती है। एटलीस्ट 5 राशि वाले लोगों पे कुछ न कुछ चल रहा होता है, जो शनि के इसमें होते हैं। तो उनको ये उपाय कर लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप देखो, आउट ऑफ 12 अगर 5 हैं, तो ऑलमोस्ट 44-45% ऑफ द पीपल, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ शनि। तो इसका एक उपाय है, एवरी सैटरडे इवनिंग में 2 दीपक तिल के तेल से पीपल के पेड़ में करने हैं, या फिर किसी शनि मंदिर में कर सकते हो। ये एक उपाय है। उसके अलावा एक और उपाय होता है, जो वंस अ ईयर करना है, हमेशा नहीं करना होता है, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार करना होता है। उसे बोलते हैं छाया दान। उसका एक प्रोसीजर होता है कि आप लोहे की कढ़ाई खरीद के लाएं, घर पे लाके उसको अच्छे से मांजें, 1-1.25 लीटर तेल ले लें, तिल के तेल का। और फिर जो भी मंदिर है, शनि मंदिर, उधर तक आपको जाना है, अलग से ले जाके वहां पे जाके ही डालेंगे डेफिनेटली। अपने उसमें मुंह देखना है, क्योंकि ये छाया दान है, आप अपना मुंह देखना है, अपनी छाया देख के फिर उसको दान करना है। शनि के मंदिर में आप अर्पण करके आ जाएंगे। एक बार ये कर दिया, फिर रेगुलर बेस पे तिल का तेल दान करना है, तो आप एक बॉटल खरीदिए और रखिए। ये फिर इस तरीके से थोड़ा सा वेस्टेज वाला हम नहीं करना चाहिए। कढ़ाई भी दे देनी है और तेल भी दे हाँ देना है। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ी सब दिख रहा है। तो कढ़ाई दे दी तो लोहे का दान हो गया ना, हाँ। डबल हो गया ना। अब अगर हम देखेंगे तो ये लिस्ट बहुत ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है, जो मैंने बताया ना, मुहूर्त पारिजात से मैंने निकाली है। तो वो सही है, उससे हो जाएगा। चलिए, ये एक प्रेयर तो सब हमको शकुंतला आती है। जी, एक क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। अगर जैसे शनिवार के दिन पीपल सींचते हैं, हम्म, और पीपल का जो नीचे का वो होता है जहाँ पे कि ट्री उगा होता है, हाँ, वहां पे अगर बहुत लीव्स और निकल जाए, इज दैट अ गुड साइन? मतलब निकलती ही है। नीचे से। हाँ, निकलती हाँ ही है। निकलती है, मंदिर में ही जाना है आपको, मंदिर में। ये पर घर में पीपल नहीं उगने देना चाहिए। हाँ, घर में नहीं। जैसे मैं जहाँ पे पानी देती थी, तो हाँ, वहां पे नीचे से भी खूब प्लांट्स, मतलब लीव्स निकल गए थे। निकलते हैं, तो निकलते हैं। क्या ये और घर, ठीक है? हाँ, और पीपल का पेड़ बहुत आराम से घर की छत पे भी, कोई थोड़े से छेद में से भी निकल आता है। अच्छा। बिल्कुल पक्के में भी निकल आता है। इवन तुलसी भी लग जाती है, सरप्राइज है। हाँ ये हाँ लगते हैं, तो उनको फिर थोड़ा निकाल देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर हाँ मंदिर में ही। हाँ। और मंदिर में पीपल के पेड़ उगाना तो एक बहुत अच्छा मार्स के लिए रेमेडी भी होता है। हम्म। ये भी कई लेकिन बार फिर हो जाती है। लेकिन फिर जकार्ता में उसको काट दिया लोगों ने आके, वो उनकी लीव्स को। मर्जी, वही, वो जानते नहीं ना, वो अज्ञानी है। तो हाँ। इसलिए जो अनजाने में होएगा ना, उसका इतना दोष नहीं लगेगा। जिसको पता है ये गलत है और वो काटेगा, तो ज्यादा पाप लगेगा, अदरवाइज नहीं। और समझ। शकुंतला जी, एक और क्वेश्चन। जैसे घर में कुत्ता पालने से क्या अच्छा होता है? केतु, केतु, केतु। जिनके लगन में केतु है उनके लिए बोलते हैं। क्योंकि केतु और शनि, ये दोनों को इन दोनों के उसमें डिटेल जब हम कारक तत्व देखते हैं, तो उनमें आता है कुत्ता। शनि का ये भी उपाय है प्रोफेशन के लिए, कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स ना, उनको आप
खिलाओ पिलाओ। मैम कैट के लिए भी कुछ होता है क्या, कुछ प्लैनेट का? किसके लिए? कैट कैट बिल्ली। कैट, हाँ, राहु के लिए है। अच्छा, सो मतलब ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे मैंने बहुत सुना है कि सब लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदू उसमें बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, ऐसा कुछ मतलब मैंने तो सुना पर्टिकुलर तो है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं, बोलते हैं ना कि कैट्स उनका ज्यादा होता है, मुस्लिम्स वो करती हैं, मुस्लिम अरे कम्युनिटी बहुत ज्यादा फेवर में होती है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा ऊपर उठो। ये नहीं मैं रिलीजन है, डेफिनेटली ये ना। रिलीजन है। रिलीजन छोड़ो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ। अगर आप किसी कैट की सेवा कर रहे हो, पाल रहे हो, उसको वो कर रहे हो, तो वो अच्छा है। ऐसे तो हमारे बहुत आती है, वो स्ट्री कैट्स हैं, वो आती है, उनका एक खाने का जगह रखा है, खाएंगी पिएंगी, अपने आप आने लगी। बाद में मुझे पता चला ये राहु का उपाय है, राहु की महादशा चल रही थी, मुझे क्या मालूम था। देखिए, मैं तो एक ही प्रेयर करती हूँ, भगवान जो बेस्ट है आप हमसे करवा लो। ये चैप्टर 3, भगवत गीता का चैप्टर 3 का 27 श्लोक पढ़ के ये प्रेयर ही बनाई थी कि बस हमें नहीं पता, क्योंकि अपने आप को करता नहीं समझना। राइट, ये तो जो बेस्ट है वो आप हमसे करवा लो, ओके, थैंक यू। सिंपल। हम तो कर मेरा राहु केतु का दोनों का हो गया, बिकॉज द कैट डॉग्स भी है, केम इन डॉग भी है। देमसेल्व्स, अडॉप्ट हो गए, बिल्ले भी आने लगे, वो डॉग फूड खाते हैं, सो इट इज अ हैप्पी खाते हैं, हाउस। यस, वो खाते हैं। हाँ मैं तो हाँ। वही देती हूँ। और एक काला आया तो वो चला गया, तो ब्राउन आ गया, सो दे टेक टर्न्स बिकॉज दे आर मेल कैट्स आई थिंक। गुड। So, and चलो। Kala Kutta. So I'm very good. I'm Shani and everything. So it helps. आपसे एक क्लैरिफिकेशन लेना था कि हाँ, अगर हम ये जितने मंत्र है इनको बोलना ही चाहिए कि हम उनको रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ध्यान के साथ? बोलना इज बेटर, या ठीक है। लेकिन हाँ हाँ। कभी कभी बहुत रेयर केस में जब आप बिल्कुल बीमार हो, पड़े हो, ठीक है, और हम्म। अब आपको धन्वंतरी मंत्र बोला ही नहीं जा रहा है, तब आप सुन। वो तो मैंने रेगुलरली चलाया। हाँ यू ओनली टोल्ड मी तो कोविड में माय डैड वेदर ही हर्ड इट और नॉट, मैंने हल्के पे लगा दिया फॉर आवर्स टुगेदर। हाँ And I think Twinkle is also here, so for her, Chacha also, I said ये play करो पूरे time. So वो तो हाँ, बहुत ही powerful है. It's really really powerful. वो बस वही है कि सुन लो। बाकी तो देखिए, जैसे हमको भूख लगी है तो खाना हम खाएंगे तभी तो हमारा पेट भरेगा ना। जी। ऐसे ही मंत्र का होता ही है, इसका फुल फॉर्म भी होता है संस्कृत में, जो इसको हम मनन करते हैं, वो बोलते हैं, वही मंत्र है। तो ये बोलना ही है, खुद के मुंह से बोलना है उसका। Yeah, and perfectly. Yeah, हम्म। ढंग से. चलिए फिनिश करते हैं इससे। Okay. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, मा पश्यन्तु, कश्चित् दुख भाग् भाग भाग्भवेत्। शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। शान्तिः। थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। वेलकम। Thank you, Shakuntala, so much. Thank you, ma'am. Thank you so so much. Thank you so much.